देखिए आपको जो ये पूरा का पूरा मेंटरशिप अध्ययन योजना है, इसको मैं बहुत डिटेल में आपको बता देता हूं। देखिए ये पूरा का पूरा 13 महीने के लिए डिजाइन है। इसमें आज ही आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि भाई किस तारीख को पेपर होगा, उस दिन कौन सा दिन है, विषय क्या रहेगा, टेस्ट का समय जैसा मैंने आपको बताया ही हुआ है, मेंटोरशिप का समय क्या रहेगा, फैकल्टी या मेंटर कौन रहेंगे, टॉपिक क्या रहेगा, प्रश्नों की संख्या क्या रहेगी, टॉपिक और प्रश्नों की संख्या, ये सारी चीजें आपको प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी सीधे तौर पर मिलेगा। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या किया जाएगा, आपका 28 जून से ये प्रोग्राम चालू है। 28 जून, 28 जून को रविवार है और इस दिन कौन सा विषय होगा, राज्य व्यवस्था होगी, जिसमें आपको फैकल्टी के द्वारा, हमारी एक एक्सपर्ट फैकल्टी है संजय ठाकुर सर, वो आपको गाइड करेंगे कि आगामी टेस्ट के लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सेम चीज 1 जुलाई को, 1 जुलाई है बुधवार, इस दिन राज व्यवस्था पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट सेशन होगा जो मेंटोर लेंगे आपके। और 2 तारीख को गुरुवार के दिन राज्य व्यवस्था पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट सेशन सेकंड होगा, ये भी मेंटोर के द्वारा लिया जाएगा। अभी टेस्ट नहीं है, आपको तैयारी कराई जाएगी। अब आपका पहला टेस्ट 28 जून में तैयारी कराने के बाद 5 जुलाई को आयोजित होगा। 5 जुलाई संडे के दिन ये पेपर होगा, राज व्यवस्था टेस्ट 1, 8 बजे से 10 बजे तक। और मेंटोरशिप का समय टेस्ट के बाद आपको मेंटोर से बात करने मिलेगी। इस दिन आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान निर्माण, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, प्रस्तावना, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान संशोधन, मूल संरचना सिद्धांत, संसदीय शासन प्रणाली, संघीय प्रशासन प्रणाली रहेगी। ये प्रारंभिक परीक्षा को टारगेट करते हुए 50 प्रश्न रहेंगे। और भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषता, संशोधन, संपूर्ण उपबंध और मूल संरचना से जुड़े हुए 5 प्रश्न रहेंगे। तो ये आपका टेस्ट 5 जुलाई को आयोजित हो जाएगा। तो 28 जून के प्रोग्राम में पहले आपको कई तरह से गाइडेंस दिए जाएंगे और तुरंत बाद 1 हफ्ते बाद आपको पूरे 1-2 सेशंस मिलने के बाद फाइनली एक टेस्ट होगा। इसके बाद दूसरा टेस्ट होगा 8 जुलाई को बुधवार को, राज व्यवस्था टेस्ट सुबह 8 बजे से 10 बजे तक। टेस्ट के बाद मेंटोर आपको देंगे। ये टॉपिक्स हैं, इनसे 50 प्रश्न रहेंगे, मेंस के 5 प्रश्न रहेंगे। क्या क्या टॉपिक्स हैं ये भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। सेम चीज फिर 12 जुलाई रविवार को आपका तीसरा टेस्ट होगा। देखिए इसमें टेस्ट नंबर भी है आपके, राज व्यवस्था टेस्ट नंबर 1, राज व्यवस्था टेस्ट नंबर 2, राज व्यवस्था टेस्ट नंबर 3। इस दोनों ही टेस्ट 8 से 10, 8 से 10, 8 से 10 होंगे टेस्ट के बाद। और इसमें जो है 50 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, जो कि अलग अलग टॉपिक्स हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल, केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, और ऐसे ही 5 प्रश्न इन सारे टॉपिक से रहेंगे। तो यहाँ पे आपके, मैंने आपको बताया कि आपका जो पहला टेस्ट है वो 5 जुलाई, 5 जुलाई के बाद 8 जुलाई, 8 जुलाई के बाद 12 जुलाई, तो 3 राज्य व्यवस्था के टेस्ट, टाइमिंग 8 से 10। टेस्ट के बाद मेंटोर भी मिलेंगे, टॉपिक्स आपके सामने हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 15 जुलाई बुधवार को राज व्यवस्था का टेस्ट नंबर 4 होगा। टाइमिंग वही रहेगी 8 बजे से 10 बजे तक। टेस्ट के बाद मेंटोर आपको गाइड करेंगे। शासन संबंधी पहलू, संवैधानिक, वैधानिक, गैर संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय, वैधानिक नियामक संस्थान, लोकपाल, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग भारत के, इस सारे टॉपिक से आपको लगभग 50 प्रश्न आएंगे। इसके अलावा यही शासन संबंधी पहलू, संवैधानिक, वैधानिक, और इनसे होंगे 5 प्रश्न। इसके आपके यहां पर कुल मिलाकर हो गए 15 जुलाई तक 4 पॉलिटी के टेस्ट। अब आपका 19 जुलाई रविवार को राज व्यवस्था का टेस्ट नंबर 5 होगा, जिसकी टाइमिंग होगी 8 से 10। टेस्ट के बाद मेंटोर मिलेंगे और आपको राज व्यवस्था का फुल लेंथ टेस्ट देने मिलेगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, 75 प्रश्न स्टैटिक और 25 प्रश्न करंट अफेयर्स के। जनवरी फरवरी 2026 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे करंट अफेयर्स जनवरी और फरवरी 2026 से जुड़े हुए जो करंट अफेयर्स हैं राज्य व्यवस्था से, वो आपको टाइमलाइन के हिसाब से बताए जाएंगे। तो देखिए आपके यहाँ पर हो गए 5 टेस्ट पूरे के पूरे पॉलिटी से। इसमें सेक्शनल टेस्ट है, फिर फुल लेंथ टेस्ट है। फिर देखिए 20 जुलाई सोमवार को शासन व्यवस्था पर संजय ठाकुर सर आपका एक सेशन लेंगे। फिर 22 जुलाई बुधवार को शासन व्यवस्था और पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट सेशन मेंटोर के द्वारा लिया जाएगा। इसके बाद 26 जुलाई रविवार को शासन व्यवस्था का पहला टेस्ट होगा, सुबह 8 बजे से 10 बजे। टेस्ट के बाद पूरा का पूरा यहाँ डिस्कशन होगा। और
विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन और क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आपका एक टेस्ट 26 जुलाई को, फिर 29 जुलाई को बुधवार के दिन होगा शासन व्यवस्था टेस्ट नंबर 2 8 से 10 बजे। टेस्ट के बाद मेंटोर आएंगे। आपको इस विषयों से सुशासन के महत्वपूर्ण पहलू, पारदर्शिता, जवाबदेही, ई शासन, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक से जुड़े हुए 10 प्रश्न होंगे। तो देखिए जुलाई महीने में आपको एक और टेस्ट मिलेगा 30 जुलाई को, और ये गुरुवार के दिन सामाजिक न्याय से होगा। शंकर सिंह सर जो है इसमें मतलब टेस्ट से पहले आपको क्या पढ़ना है उसके लिए गाइड करेंगे। अब मैंने आपको बताया ये प्रोग्राम शुरू हुआ है 28 जून से, और 28 जून से हम जुलाई खत्म कर चुके हैं, 30 जुलाई तक पहुंच चुके हैं। तो जुलाई में आपके पॉलिटी के टेस्ट, इसके अलावा शासन व्यवस्था का टेस्ट, गवर्नेंस के 2 टेस्ट, और फिर आपका सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस से जुड़ी हुई आपको एक खास क्लास मिलेगी शंकर सिंह सर के द्वारा। फिर 2 अगस्त के दिन, 2 अगस्त तीसरे महीने में आ गए हम, 2 अगस्त रविवार को सामाजिक न्याय के पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट सेशन होगा मेंटोर के द्वारा, और 5 अगस्त बुधवार को सामाजिक न्याय का पहला टेस्ट होगा सुबह 8 से 10। टेस्ट के बाद मेंटोर आपको बताएंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित, सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे, गरीबी एवं भूख से संबंधित मुद्दे, और इस पे होंगे 10 प्रश्न, है ना। 10 प्रश्नों का आपको पूरा एक नियोजित तरीके से जो है ये टेस्ट देना होगा। 5 अगस्त के बाद 9 अगस्त रविवार को सामाजिक न्याय का दूसरा, ये 5 अगस्त के बाद 9 अगस्त मतलब बुधवार के बाद रविवार के दिन ये 8 से 11 का टेस्ट होगा 3 घंटे का। तो सरकारी योजनाओं पर 50 प्रश्न होंगे, और 10 प्रश्न केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जनसंख्या के कमजोर वर्गों से संचालित कल्याणकारी योजना और उनका प्रदर्शन, इनके वर्गों में संरक्षण, उत्थान हेतु गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय पर होगा 9 अगस्त के दिन। तो यहां तक अभी मैंने आपको बता दिया है, अगस्त महीना चल रहा है, 13 महीने का प्रोग्राम है। तो एक एक सब्जेक्ट को चरणबद्ध तरीके से हम यहाँ पे कवर कराएंगे। तो 9 अगस्त के बाद अगला टेस्ट होगा आपका 10 अगस्त को सोमवार को अंतरराष्ट्रीय संबंध का। ये टेस्ट नहीं होगा, एक तरीके से गाइडेंस होगी, नवाब सर आपको बताएंगे किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। इसके बाद 12 अगस्त को बुधवार को अंतरराष्ट्रीय संबंध पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट सेशन होगा जो मेंटोर लेंगे, और 16 अगस्त रविवार के दिन अंतरराष्ट्रीय संबंध का पहला टेस्ट हो जाएगा 8 से 10। टेस्ट के बाद मेंटोर आपको गाइड करेंगे भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध, भारत से संबंधित अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा समझौतों से जुड़े हुए 10 प्रश्न होंगे। 19 अगस्त बुधवार को अंतरराष्ट्रीय संबंध का दूसरा टेस्ट 8 से 11। टेस्ट के बाद मेंटोरशिप मिलेगी, अंतरराष्ट्रीय संगठन और मैपिंग से 50 प्रश्न, और भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियां, राजनीति का प्रभाव, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश से 10 प्रश्न होंगे। 8 से 11 टेस्ट होगा। इसके बाद 23 अगस्त रविवार को 10 से 1 एक आपको टेस्ट के बाद जीएस पेपर 2 का फुल लेंथ एक प्रश्न होगा जिसमें 20 प्रश्न मिलेंगे। तो आपको पहले एक एक सेक्शन तैयार कराया जाएगा, फिर फुल लेंथ टेस्ट तैयार कराया जाएगा, और उससे पहले आपको एक्सपर्ट से चर्चा होगी। मेंटोर हर सेशन के बाद आपसे, हर टेस्ट के बाद आपसे जुड़ेंगे। 24 अगस्त 2026 में सोमवार के दिन अर्थव्यवस्था का एक एक्सपर्ट सेशन लेंगे प्रिय रंजन सर, और उसके बाद जो है बुधवार को अर्थव्यवस्था पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट सेशन होगा मेंटोर के द्वारा। 27 अगस्त गुरुवार को अर्थव्यवस्था पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट सेशन दूसरा होगा मेंटोर के द्वारा, और 30 अगस्त 2026 को पहला रविवार को अर्थव्यवस्था का टेस्ट होगा 8 से 10। टेस्ट के बाद मेंटोर आपको गाइड करेंगे। 50 प्रश्न होंगे राष्ट्रीय आय लेखांकन, राष्ट्रीय आय संबंधित समष्टियों की अवधारणा, विधियां और मापन, मुद्रा बैंकिंग, मुद्रा आपूर्ति, ताक सृजन, बैंकिंग संरचना, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य तथा मौद्रिक उपकरण से 50 प्रश्न, और भारतीय अवस्था और नियोजन, संसाधनों के जुटाव, वृद्धि, विकास, रोजगार से संबंधित मुद्दे, समावेशी विकास और उससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, सरकारी बजट से 5 मेंस के भी प्रश्न इसमें होंगे। तो ये एक इंटीग्रेटेड पूरा का पूरा प्रोग्राम है जिसमें आपको सारी चीजें यहाँ पर कवर की जाएंगी। इसके बाद ये देखिए अभी हम अगस्त महीने को खत्म करेंगे। अगस्त महीने के बाद सितंबर में प्रवेश होगा। तो 2 सितंबर को अर्थव्यवस्था का दूसरा टेस्ट 8 से 10 होगा, इसमें 50 प्रश्न और 5 प्रश्न का कॉन्सेप्ट होगा। फिर 3 सितंबर को अर्थव्यवस्था के पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट सेशन मेंटोर के द्वारा लिए जाएंगे, और 3 सितंबर और 4 सितंबर को ये पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाएंगे मेंटोर के द्वारा। और उसके बाद फिर आपके 2 टेस्ट होंगे, एक होगा 9 सितंबर को बुधवार के दिन अर्थव्यवस्था का तीसरा नंबर टेस्ट 8 से 10। टेस्ट के बाद 50 प्रश्न और 5 प्रश्न, और 9 सितंबर को के बाद 11 सितंबर को आपका अगला टेस्ट होगा अर्थव्यवस्था का चौथा टेस्ट 8 से 10। टेस्ट के बाद मेंटोर आपको गाइड करेंगे। ये सारे टॉपिक होंगे कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र अवसंरचना 50 प्रश्न,
और मेंस के जो टॉपिक्स हैं उनसे 5 प्रश्न होंगे। तो ये 11 सितंबर तक आप यहाँ पहुंचे हैं। 11 सितंबर के बाद 13 सितंबर को रविवार के दिन 8 से 11 टेस्ट के बाद अर्थव्यवस्था का फुल लेंथ टेस्ट होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे आपके पूरे पेपर में, जिसमें 75 प्रश्न स्टैटिक और 25 प्रश्न करंट अफेयर्स के होंगे। मार्च और अप्रैल 2026 से ये पूरे के पूरे प्रश्नों को लिया जाएगा। इसके बाद 14 सितंबर 2026 को सोमवार के दिन सामान्य विज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का एक थर्ड सेशन मिलेगा आपको संजय विश्वकर्मा सर के द्वारा। इसके बाद 16 सितंबर बुधवार के दिन सामान्य विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी के पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट सेशन होंगे मेंटोर के द्वारा। और 20 सितंबर को आपको मौका मिलेगा रविवार के दिन सामान्य विज्ञान का एक टेस्ट देना 8 से 9। टेस्ट के बाद भौतिक विज्ञान, मतलब टेस्ट के बाद आपको मेंटोर इसमें गाइड करेंगे। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और जैविक दैनिक जीवन से प्रश्न होंगे 50। हालांकि ये आपके सिलेबस में दिया है इसलिए आपको ये भी कवर कराया जाएगा, लेकिन आजकल जो प्रश्न है वो साइंस एंड टेक से ज्यादा है, लेकिन आपको हर तरीके से हम प्रिपेयर करवाएंगे। उसके बाद 22 सितंबर मंगलवार के दिन विज्ञान प्रौद्योगिकी का 8 से 10 एक टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद आपको मेंटोर गाइड करेंगे। टॉपिक होंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, नैनो प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, संचार सूचना प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा अधिकार, संबंधित अधिकार, ब्रह्मांड और खंड भौतिकी, जैव प्रौद्योगिकी, रोग तथा विभिन्न टीकाकरण कार्यक्रम, इससे जुड़े हुए 50 प्रश्न। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास, उनके अनुप्रयोग तथा दैनिक जीवन पर उनके प्रभाव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण तथा नई प्रौद्योगिकी का विकास, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े होंगे 5 प्रश्न। इसके बाद 25 सितंबर को आपको शुक्रवार के दिन 8 से 10 बजे सामान्य विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी का फुल लेंथ टेस्ट देने का मौका मिलेगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, 75 स्टैटिक, 25 प्रश्न करंट के होंगे। मई और जून का करंट अफेयर्स इसमें शामिल किया जाएगा। इसके बाद अभी देखिए आप सितंबर महीने में ही है, सितंबर में ही 26 सितंबर को शनिवार के दिन पर्यावरण और आपदा प्रबंधन का शंकर झा सर एक एक्सपर्ट सेशन लेंगे। और 27 सितंबर रविवार के दिन पर्यावरण और आपदा प्रबंधन के पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट सेशन मेंटोर के द्वारा लिया जाएगा। 30 सितंबर 2026 मंगलवार को पर्यावरण का पहला टेस्ट होगा 8 से 10। टेस्ट के बाद मेंटोर गाइड करेंगे। 50 प्रश्न होंगे। पर्यावरण पारिस्थितिकी, पारितंत्र के कार्य, पर्यावरण प्रदूषण, जैव विविधता, इनके प्रकार, महत्व और खतरे, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरणीय अभिनयन, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, आपदा, आपदा प्रबंधन, इससे जुड़े हुए 5 प्रश्न होंगे। इसके बाद 4 अक्टूबर के दिन रविवार के दिन पर्यावरण का दूसरा टेस्ट 8 से 10 बजे के बीच में होगा। टेस्ट के बाद आपको मेंटोर गाइड करेंगे। संरक्षण का प्रयास, भारत एवं विश्व पर्यावरणीय कानून, अभिसमय, संस्थागत और संगठनात्मक तंत्र, पर्यावरण संबंधी अधिनियम, नीतियां, पर्यावरण अभिसमय, उनसे संबंधित संस्थाएं, प्रजातियां, उनका संरक्षण, संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, वन, आर्द्र भूमियां, मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियां, घास भूमियां, पर्वतीय पारितंत्र, हिमालय, पश्चिमी घाट, इनसे जुड़े हुए 50 प्रश्न। और संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरणीय आकलन अध्ययन, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, आपदा और आपदा प्रबंधन से 5 प्रश्न होंगे। इसके बाद आपका 6 अक्टूबर मंगलवार को 8 से 10 के बीच टेस्ट के बाद पर्यावरण का फुल लेंथ टेस्ट होगा। इसमें भी 100 प्रश्न होंगे, 75 स्टैटिक, 25 प्रश्न जो होंगे वो करंट अफेयर्स के। जुलाई और अगस्त 2026 को टारगेट करते हुए आपसे अक्टूबर में ये करंट अफेयर्स के प्रश्न वहां पूछेंगे। तो हम 6 अक्टूबर तक पहुंच चुके हैं। 13 महीने का ये पूरा कार्यक्रम है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद अगर आप देखें तो 7 अक्टूबर को आंतरिक सुरक्षा का एक सेशन नवाब सर लेंगे। 8 अक्टूबर 9 अक्टूबर को 2 सेशन होंगे पीवाईक्यू आंतरिक सुरक्षा से, इंटरनल सिक्योरिटी से, मेंटोर इसको लेंगे। और फिर 11 अक्टूबर को रविवार के दिन आंतरिक सुरक्षा का पहला टेस्ट 8 से 10। टेस्ट के बाद मेंटोर डिस्कशन करेंगे, 10 प्रश्न मेंस से आएंगे। फिर 13 अक्टूबर को आंतरिक सुरक्षा का दूसरा टेस्ट होगा, 10 प्रश्न फिर आएंगे। फिर 16 अक्टूबर शुक्रवार को जो है जीएस पेपर 3 का एक फुल लेंथ टेस्ट होगा। जीएस पेपर 3 में साइंस, टेक, इकोनॉमिक्स, आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा से 20 प्रश्न होंगे। इसके बाद 17 अक्टूबर, देखिए 17 अक्टूबर को निबंध पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट सेशन होगा, धर्मेंद्र सर लेंगे। और निबंध का टेस्ट पहला होगा जो 8 से 9:30 चलेगा 18 अक्टूबर को, और निबंध पर 2 प्रश्न आएंगे। इसके बाद 22 अक्टूबर को सी सेट का पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट ध्रुव सर लेंगे। और 23 अक्टूबर को शुक्रवार को नीति शास्त्र पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट सेशन हेमंत सर लेंगे। इसके बाद हम बात करें तो 25 अक्टूबर रविवार को सी सेट टेस्ट और नीति शास्त्र टेस्ट होगा, बोध गम्यता 40 प्रश्न और 5 प्रश्नों का। 27 अक्टूबर को सी सेट का टेस्ट और नीति शास्त्र का टेस्ट यानी एथिक्स सी सेट दोनों होंगे, यहाँ 40 प्रश्न वहां 5 प्रश्न। इसके बाद 29 अक्टूबर को ही आपको खास क्या मिलेगा, नीति शास्त्र पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट सेशन मिलेगा मेंटोर के द्वारा। और 1 नवंबर के दिन आपका
एथिक्स का तीसरा टेस्ट होगा 8 से 10 और 10 प्रश्न इसमें आएंगे। इसके बाद 3 नवंबर को एथिक्स का चौथा टेस्ट 8 से 10 प्रश्न का। फिर 5 नवंबर को नीति शास्त्र का 5वां टेस्ट होगा जो उपरोक्त विषयों पर आधारित केस स्टडी होगी, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 7 नवंबर शनिवार है, 10 से 11 टेस्ट के बाद जीएस पेपर 4 का फुल लेंथ टेस्ट होगा, 12 प्रश्न आएंगे। 13 नवंबर को शुक्रवार करंट अफेयर्स 8 से 10, करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर जून तक 100 प्रश्न होंगे इसमें। और 17 नवंबर, देखिए आपके करंट अफेयर्स भी साथ साथ प्रिपेयर कराए जा रहे हैं। 17 नवंबर को मंगलवार को निबंध का पीवाईक्यू होगा कॉन्सेप्ट, जो मेंटोर लेंगे आपके। और 18 नवंबर को बुधवार को निबंध का टेस्ट नंबर 2 होगा 8 से 9:30 टेस्ट के बाद। इसके अलावा 20 नवंबर शुक्रवार को सी सेट और पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट सेशन होगा, ध्रुव सर फिर से लेंगे आपका ये सेशन। और 22 नवंबर रविवार को सी सेट का टेस्ट नंबर 3 और निबंध का भी एक टेस्ट होगा। तो निबंध से 2 प्रश्न और सी सेट से 40 प्रश्न होंगे। इसको भी मेंटोर कहीं ना कहीं आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हम 22 नवंबर तक का हमारा ये शेड्यूल है। 24 नवंबर को सी सेट का टेस्ट नंबर 4 और निबंध का टेस्ट नंबर 4 होगा, 40 और 2 प्रश्न होंगे। 25 नवंबर को सी सेट का 5वां और निबंध का भी 5वां टेस्ट के बाद ये टॉपिक्स पर निबंध पर 2 प्रश्न और 40 प्रश्न सी सेट से होंगे। 26 नवंबर के दिन, 26 नवंबर हमारा संविधान दिवस के दिन आपका निबंध पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट एक सेशन होगा, मेंटोर इसको लेंगे। और 29 नवंबर को रविवार है, उस दिन निबंध का टेस्ट नंबर 6वां होगा, 8 से 9:30 निबंध पर 2 प्रश्न आपको मिलेंगे। इसके बाद 2 दिसंबर 2026 की बात करें तो सी सेट रीजनिंग के पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट ध्रुव सर लेंगे। और 4 दिसंबर के दिन सी सेट रीजनिंग का टेस्ट नंबर 6वां और निबंध का टेस्ट नंबर 7वां होगा, में 40 और 2 प्रश्नों का ये पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा, 8 से 10:30 तक टेस्ट देना है। ऐसे ही 6 दिसंबर के दिन रविवार के दिन सी सेट का टेस्ट नंबर 7वां और निबंध का टेस्ट नंबर 8वां होगा, 40 और 2 प्रश्नों का है, जो आपका एक पूरा सेगमेंट है। तो आप सोचिए कि दिसंबर में भी आप सी सेट पढ़ रहे होंगे और साथ साथ मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा 7 दिसंबर को सी सेट रीजनिंग का टेस्ट नंबर 8वां, निबंध का टेस्ट नंबर 9वां, वही पूरा कॉन्सेप्ट। 8 दिसंबर को स्वतंत्रता पश्चात और भारत एवं विश्व इतिहास पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट सुजीत सर ये सेशन लेंगे। 11 दिसंबर को 8 से 10 टेस्ट के बाद स्वतंत्रता के पश्चात विश्व इतिहास के अंतर्गत 8वीं शताब्दी से संबंधित घटनाएं, इनसे 10 प्रश्न का आपका एक पूरा का पूरा टेस्ट होगा वर्ल्ड हिस्ट्री से। 13 दिसंबर को रविवार के दिन भारतीय समाज पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट सेशन शंकर सिंह सर लेंगे। और 15 दिसंबर को भारतीय समाज पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट सेशन मेंटोर लेंगे। और 18 दिसंबर के दिन आपका भारतीय समाज यानी इंडियन सोसाइटी के एक टेस्ट होगा जिसमें 10 प्रश्न आएंगे। इसके बाद 20 दिसंबर को भारतीय समाज का टेस्ट होगा 10 प्रश्नों का, मेंटोर डिस्कस करेंगे। 23 दिसंबर को भारतीय समाज का फिर से एक टेस्ट होगा 10 प्रश्नों का। और 24 दिसंबर को आपका अगर हम बात करें तो सुजीत सर का एक खास सेशन आप लोगों के लिए होने वाला है। ये एक्सपर्ट सेशन रहेगा जिसमें सर आपको बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशंस करेंगे ताकि आप सब्जेक्ट्स के ऊपर एक बेहतर जो है किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो उन सारी चीजों की जानकारी दी जाएगी। के बाद देखिए 26 दिसंबर को शनिवार के दिन करंट अफेयर्स का एक टेस्ट होगा 100 प्रश्नों का, जो जुलाई से नवंबर के जितने करंट अफेयर्स होंगे उनके आधार पे आपको टेस्ट देना होगा। 27 दिसंबर 2026 को पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे आपको मेंटोर के द्वारा। एएमए जो आपका है देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो खास सेशन है ये एंशिएंट, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है ना एमैक, तो एमैक का मतलब है एंशिएंट, मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर। तो सुजीत सर जो आपको समझाएंगे वो इसी के बारे में बताएंगे, आर्ट एंड कल्चर के बारे में, एंशिएंट मिडाइवल के बारे में। और इसके पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट की 2 क्लासेस होंगी 27 दिसंबर और 30 दिसंबर को। और फिर 3 जनवरी को 2027 में 3 जनवरी को आर्ट एंशिएंट मिडाइवल आर्ट एंड कल्चर का टेस्ट नंबर पहला होगा, 8 से 11 ये टेस्ट होगा जिसमें 50 प्रश्न और 5 प्रश्न मेंस में, प्रीलिम्स और मेंस के दोनों के टेस्ट होंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, पूर्व मौर्य काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल,
मौर्योत्तर काल, संगम युग, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, चोल पल्लव, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, बहमनी, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल, मराठा और भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला रूपों और साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलुओं से जुड़ा हुआ मेंस का टेस्ट। तो जनवरी महीना चालू हो गया है और इस तरीके से यहाँ पर जो फोकस होना स्टार्ट हुआ है वो प्रीलिम्स और मेंस के दोनों की ही चीजें हैं, उन पर होना स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद 6 जनवरी को आपका एंशिएंट मिडाइवल आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ एक और टेस्ट होगा, 50 प्रश्न और 5 प्रश्न। फिर 10 जनवरी को आपका 8 से 10 आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट मिडाइवल का फुल लेंथ टेस्ट होगा, जिसमें करंट अफेयर्स के भी 25 प्रश्न होंगे जो दिसंबर महीने से जुड़े हुए करंट अफेयर्स आएंगे। ये देखिए, ये 10 जनवरी को पेपर है लेकिन करंट अफेयर्स इसमें दिसंबर के होंगे, है ना। आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ कोई दिसंबर में अगर कोई करंट अफेयर्स आए तो वो होगा। इसके अलावा 11 जनवरी को आधुनिक भारत इतिहास का एक स्पेशल सेशन सुजीत सर लेंगे और 13 और 17 तारीख को मेंटोर जो है पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट सेशन लेंगे आपके, है ना। ये 17 जनवरी तक का शेड्यूल है। अब देखिए, अब थोड़ा सा फोकस प्रीलिम्स पर भी ज्यादा होना चालू हो जाएगा। देखिए 50 प्रश्न 50 प्रश्न 50 प्रश्न और ये भी 5-5 प्रश्न लिखने के लिए भी है, ये कॉमन पोर्शंस है। तो 20 जनवरी को आधुनिक भारत का इतिहास 8 से 10 50 प्रश्न 5 प्रश्न। 24 जनवरी को आधुनिक भारत का इतिहास का टेस्ट नंबर 2 होगा और 27 जनवरी को आधुनिक भारत का इतिहास का टेस्ट नंबर 3 होगा। यही 50 और 5 प्रश्नों का इसमें भी पूरा का पूरा खेल रहेगा। इसके बाद 31 जनवरी 2027 को 8 से 10 आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसका फुल लेंथ टेस्ट होगा। 100 प्रश्न रहेंगे, 75 स्टैटिक, 25 करंट अफेयर्स। जनवरी माह से करंट अफेयर्स होगा 31 जनवरी को, मतलब जनवरी के अंतिम दिन एस लिया जाएगा। फिर 2 फरवरी के दिन आपका शंकर झा सर भूगोल का एक एक्सपर्ट सेशन लेंगे कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। और फिर आपके 2 सेशन 3 फरवरी और 7 फरवरी को भूगोल के पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट मेंटोर के द्वारा आपसे लिए जाएंगे और इन सारी चीजों के बाद आप टेस्ट दोगे। तो 10 तारीख को 10 फरवरी के दिन आप बुधवार के दिन भूगोल का टेस्ट नंबर 2 और 14 फरवरी को भूगोल का टेस्ट नंबर 2 दोगे। इसमें भी 50 प्रश्न प्रीलिम से और 5-5 प्रश्न मेन से आएंगे। इसके बाद आपका 17 फरवरी को भूगोल का टेस्ट नंबर 3 होगा और इसमें भी 50 प्रश्न और 5 प्रश्नों का रहेगा। और 21 फरवरी को आपको मौका मिल जाएगा भूगोल का फुल लेंथ टेस्ट देने का, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, 75 प्रश्न स्टैटिक, 25 प्रश्न करंट अफेयर। दिसंबर 26, जनवरी 27 और फरवरी 27 इन सब के करंट अफेयर्स आएंगे। इसके बाद आपको 24 फरवरी को 8 से 11 टेस्ट के बाद एक मेंटोर जो है इस टेस्ट को डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 1 का फुल लेंथ टेस्ट होगा 20 प्रश्नों का। तो जीएस पेपर 1 का फुल लेंथ टेस्ट जो है ये कब हो रहा है? फरवरी में। और फिर 28 फरवरी को रविवार के दिन 8 से 10 और 10:30 से 12:30 जीएस पेपर 1 और 2 का फुल लेंथ टेस्ट होगा। 100 और 80 प्रश्न दोनों साथ में रहेंगे। इसके बाद 3 मार्च को टेस्ट के बाद मेंटोर आपके साथ बहुत सारे डिस्कशंस करेंगे। इसके बाद 7 मार्च के दिन, देखिए 7 मार्च को जीएस पेपर 1 और 2 का फुल लेंथ टेस्ट होगा। 11 मार्च को टेस्ट के बाद मेंटोर का एक सेशन होगा। 14 मार्च को जीएस पेपर 1 के कुछ टॉपिक से आपको लगभग 80 और 100 प्लस 80 प्रश्न का ये टेस्ट होगा, पहले सुबह 8 से 10 और 10:30 से 12:30। ऐसे ही 17 मार्च के दिन आपका मेंटोर टेस्ट के बाद एक सेशन लेंगे और 21 मार्च के दिन आपका जीएस पेपर 1 और 2 का फुल लेंथ टेस्ट होगा। तो अब फुल लेंथ टेस्ट आपको जब एग्जाम प्रीलिम्स पास आ गया तो फुल लेंथ टेस्ट के बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे। इसके अलावा 28 मार्च को फिर आपका जीएस पेपर 1 और 2 का फुल लेंथ टेस्ट है, फिर एक मेंटोर का सेशन है। फिर 4 अप्रैल को जीएस पेपर 1 और 2 का फुल लेंथ टेस्ट है। 100 और 80 प्रश्न रहेंगे। तो इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और गवर्नेंस वाला जो मॉडल है, ऑर्गेनाइजेशन, वो वाली सारी चीजें यहाँ से कवर होती चलेंगी। इसके बाद देखिए 7 अप्रैल को मेंटोर का सेशन मिलेगा। फिर 11 अप्रैल को आपका जीएस पेपर 1 और 2 का फुल लेंथ टेस्ट, फिर मेंटोर का सेशन, फिर फुल लेंथ टेस्ट, फिर मेंटोर का सेशन, फिर फुल लेंथ टेस्ट, फिर मेंटोर का सेशन, फिर फुल लेंथ टेस्ट और मेंटोर का सेशन। देखिए यहाँ ये 21 अप्रैल, 25 अप्रैल, 28 अप्रैल, 2 मई, 5 मई, 9 मई, 12 मई 2027 को फिर मेंटोर का सेशन होगा। इसके बाद जो है 2 जून, देखिए 2 जून आज यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 जून को मुख्य परीक्षा हेतु अवधारणा आधारित सेशन होगा। यहाँ तक प्रीलिम्स हो जाना चाहिए आपका, क्योंकि लगभग लास्ट वीक
जो मई का है वहीं पर होगा। तो आपको पूरा का पूरा प्रीलिम्स के लिए तैयार करा दिया जाएगा। और उसके बाद फिर जून महीने में 2 जून को मुख्य परीक्षा अवधारणा आधारित सेशन लिया जाएगा। 5 जून निबंध का एक पेपर लिखना होगा आपको 8 से 11, क्योंकि अब आपका मेंस आ जाएगा। तो उम्मीदवार को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा। उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहें तथा अपने विचारों को सुनिश्चित रूप में व्यक्त करें और संक्षेप में लिखें। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक रहेंगे। इसमें 8 प्रश्न रहेंगे। इसके बाद 6 जून की बात करें तो जीएस पेपर 1 का 20 प्रश्नों का पूरा एक फुल लेंथ टेस्ट टाइप का होगा 8 से 11। इसके बाद 9 जून के दिन 8 से 11 एक मेंटोर का सेशन होगा। इसके बाद 13 जून को जीएस पेपर 2 का एक सेशन होगा 8 से 11। ये सारे विषय रहेंगे। और 20 जून को जीएस पेपर 3 का 8 से 11 फुल लेंथ टेस्ट होगा 20 प्रश्नों का। और 23 जून को एक मेंटोर का सेशन रहेगा। और अगर हम बात करें 27 जून रविवार को जीएस पेपर 4 का पेपर रहेगा। तो आपका ये 28 जून से शुरू होकर 27 जून तक ये पूरा का पूरा प्रोग्राम मिलेगा। उसके बाद 30 जून को आपको मेंटोर फिर से टेस्ट के बाद डिस्कशन करेंगे। 3 जुलाई को निबंध पूर्ववर्ती के समान 8 प्रश्न होंगे। फिर आपके 4 जुलाई को जीएस पेपर 1 पूर्ववर्ती के समान 20 प्रश्न होंगे। और जीएस पेपर 2 का एक सेशन होगा आपका 11 जुलाई को। और 14 जुलाई को आपको मेंटोर के साथ एक सेशन मिलेगा। तो इतना पूरा डिटेल में हमने अभी से डिजाइन कर रखा है इसको। इसके बाद देखिए 18 जुलाई जीएस पेपर 3 फिर मेंटोर का सेशन। फिर 25 जुलाई जीएस पेपर 4 पूर्ववर्ती के समान 12 प्रश्न फिर मेंटोर का सेशन। 31 जुलाई निबंध पूर्ववर्ती के समान। तो आपके मेंस की तैयारी तक हम आपके साथ हैं। तो यहाँ पे आप देखिए तो आपको मिलेगा कि भाई 1 अगस्त को जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का 20-20 प्रश्नों का पेपर। 2 अगस्त को जीएस पेपर 3 और 4 का 20 और 12 प्रश्न का पेपर। फिर 7 अगस्त को निबंध का पेपर। 8 अगस्त को जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। 9 अगस्त को जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स और आपका इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे प्रश्न होंगे। और 11 अगस्त को आपको ये मेंटोर का सेशन आखिरी मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको कार्यक्रम बताया है, इसको बताने में ही मुझे काफी समय लगा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कितना डिटेल में हमारी टीम ने इसको डिजाइन किया है, ताकि आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना रहे, आप अच्छे से इस स्किप को प्रिपेयर कर पाए और बहुत अच्छे से एग्जाम में आप एक पूरा का पूरा नियोजित तरीके से आगे बढ़ पाए। तो आशा करता हूं जो मैंने आपसे आज डिस्कस किया है वो इस 13 महीने के कार्यक्रम, 13 महीने से भी ज्यादा का ये कार्यक्रम है, जिसके थ्रू आपकी तैयारी को बहुत बल दिया जाएगा। आपके प्रीलिम्स, मेंस और आपको इस टेस्ट के अकॉर्डिंगली अपने आप को फ्लो में कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना है। मेंटोर आपकी पूरी समय मदद करते रहेंगे। आपको एक्सपर्ट सेशंस बीच बीच में दिए जाएंगे कि कैसे सब्जेक्ट का कवरेज करना है। तो बहुत शानदार कार्यक्रम है पीएमपी, इसके साथ जुड़िए जल्दी से। 28 जून से ये चालू हो जाएगा। जो 2027 में सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए इससे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। तो आशा करता हूं मेरी बात आप लोगों को समझ आई होगी। मिलूंगा मैं आपसे अगले सत्रों में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे टू एवरीवन।